क़यामत के दिन आपकी औलाद आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर आप शिर्क की हालत में मरते हैं तो आपको जन्नत में लेके नहीं जा सकती। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया अन्हुम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व तमूद व आदun व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक्क वഈद अफ़अईना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहुन नार।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात वहुव यदअू मिन दूनिल्लाहि दखल अन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उस वहदहुल ला शरीक लहू की तारीफ़ और तौसीफ़ की बड़ाई हम्द सना उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिन्होंने हम मरने इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी हिदायत के लिए हमें सही राह दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। उनमें से आखिरी कड़ी आखिरी लीडर ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत सलाम नाज़िल हाज़रीन जुमा, आज की इस जुमा के खुतबा में शिर्क के बारे में चंद बातें अर्ज करूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे शिर्क वाला गुनाह है जिसको लोग गुनाह तसव्वुर करते ही नहीं हैं। इसीलिए आज की इस जुमा में इस उन्वान का इंतखाब किया गया कि शिर्क से अगर हम लोग बच जाते हैं तो हम लोग कामयाब हैं, और अगर हम लोग शिर्क जैसे गुनाह से नहीं बच पाते हैं तो आखिरत के दिन हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है और जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। अजीज दोस्तों, सूरा माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, शिर्क आखिर सबसे बड़ा जुल्म और शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह का नाम क्यों दिया गया? बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसका नाम नहीं दिया गया है कि ऐसा गुनाह करने की वजह से आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि अगर इंसान उसको करता है और मरने से पहले वो तौबा नहीं कर पाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। क्या वजह है? एक वजह तो यह है कि तौहीद यानी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला को मानना, यह अल्लाह तबारक व तआला का वाजिब हक है। इसीलिए शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। कुफार मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई मखलूक को अल्लाह के बराबर तसव्वुर करते थे कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला रोजी देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी देने वाला है, फिर उसके बाद मौत देने वाला है, उसी तरह मखलूक को भी, बुत को भी समझते थे कि कल क़यामत के दिन ये हमारे लिए सिफारिश का जरिया बनेगा और यही रोजी देने वाला। अजीज दोस्तों, जब एक आयत नाजिल हुई कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुम अम्न व हुम मुहतदून, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा कराम परेशान हो गए कि हम में से कौन ऐसा आदमी नहीं है जिन्होंने तकलीफ और मुसीबत
के जरिए अपने नफ्स पर जुल्म नहीं किया हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि लैसा हुआ कमा तज़ुन्नून इन्नमा हुआ कमा क़ाल लुक़मान लिइब्निही या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कहे सहाबा कराम, आप लोग जिसको जुल्म तसव्वुर करते हो, वहां जुल्म से मुराद शिर्क वाला गुनाह है। और जिन लोग ईमान लाने के बावजूद फिर वो मुश्रिक हो जाते हैं, तो अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। तो शिर्क उसको कहते हैं जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कि शिर्क तो उसको कहते हैं कि एक अल्लाह तबारक व तआला की दरबार को छोड़ करके दूसरी के दरबार पर झुकना, एक अल्लाह को सजदा करने के बजाय गैरुल्लाह को सजदा करना, एक अल्लाह को सजदा करने के बजाय किसी दरख्त को सजदा करना, एक अल्लाह को सजदा करने के बजाय किसी कब्र को जाकर के सजदा करना, इसको कहते हैं शिर्क। अजीज दोस्तों, सूरह माइदा आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मुशरिक शिर्क करने वाला अगर तौबा करने से पहले मर जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु, कि जो भी शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी ठिकाना है। अजीज दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर लोग जब बच्चे की पैदाइश होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है तो उसके गले में धागा वगैरह लटका देते हैं कि बच्चे को नजर ना लग जाए, बच्चे को कोई शैतानी हमला ना हो। और जब कोई और ज्यादा परेशानी बढ़ती है तो बच्चे के गले में ताबीज वगैरह लटका देते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई किसी तरह की परेशानी लाहिक ना हो। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कलाई में दर्द होने की वजह से कलाई में काला धागा बांध देते हैं। ऐसा भी शिर्क है। अजीज दोस्तों, अगर आप इस धागे को बांधने के बाद अगर इस धागे के ऊपर भरोसा करते हैं कि यही धागा मेरे कलाई का दर्द को ठीक करेगा, तो आप मुशरिक हो गए। अजीज दोस्तों, और बहुत सारे हमारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अल्लाह को छोड़ करके कब्र बना लिए हैं बुजुर्गों के नाम पर और उस कब्र पे जा करके सजदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि कब्र पे जा करके मुर्गी वगैरह काटते हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कब्र पे जा करके चादर चढ़ाते हैं। अजीज दोस्तों, ये सारे लोग मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को। एक हदीस के अंदर, सही बुखारी की हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम माता व हुवा यदऊ मिन दूनिल्लाहि निंदन दखलना, कि अल्लाह के अलावा अगर दूसरे धर्म की पूजा पाठ करता था, कब्र की पूजा पाठ करता था, कब्र को सजदा करता था, कब्र के यहाँ जाकर के पीर बाबा से दुआएं मांगता था, कब्र के पास जाकर के औलाद मांगता था, इन तो मम्मा मिन दूनिल्लाहि दखलना, तो ये सारे लोग अगर तौबा के पहले मर जाते हैं तो सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे। अजीज दोस्तों, एक सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के अलावा आदमी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, कब्र ले लीजिए, किसी चीज को आप ले लीजिए, अगर अल्लाह के अलावा दूसरी चीज की कसम खाते हैं तो ऐसे लोग शिर्क करते हैं और मुशरिक कहलाते हैं। इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं।
और यह हदीस सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, कि जिसने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। अजीज दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उसका कोई सामान चोरी हो जाते हैं या उसका कोई घर का कोई आदमी कहीं चले जाते हैं और गुम हो जाते हैं, उसको मिलते नहीं हैं, तो वो काहिन के पास जाते हैं, नुजूमियों के पास जाते हैं, जो लोग सितारे की गर्दिश को देख करके गायब की बात बताते हैं। यानी अब मान लीजिए हम यहाँ खुतबा देने के लिए आए हैं, अब हम घर नहीं जा रहे हैं, घर वाले फोन लगा के परेशान हैं, मेरा बेटा कहाँ गया, कोई खबर नहीं मिल रहा है, चले गए, जिसको हम लोग बंगाली में कोरबैज बोलते हैं, कोरबैज के पास चले गए, काहिन के पास चले गए, भाई साहब मेरा बेटा फला जा गया था खुतबा देने के लिए, कहाँ गुम हो गया जरा बताइए। अच्छा आपका बेटा, हाँ हाँ घर में है। अरे भाई कौन घर में है? अच्छा घर में है, पहुंच जाएगा। बात को ध्यान से सुनिए, घर में है पहुंच जाएगा। पता चला कि उसका बेटा कहीं जा रहा है। ये सच्चा वाकया है, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से बयान कर रहा हूं। तो ऐसी ही बात है, अगर काहिन नुजूमी के पास आप जाते हैं और जो चीज आपके सामने नहीं है, छुपी हुई है, आप नहीं जान सकते हैं, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला के पास है, और आप किसी की कई भी बात पर आप मान लेते हैं, हाँ फला साहब कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा फला जगह है, हाँ ठीक 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 सही बात। तो अगर आप यकीन कर लेते हैं तो अजीज दोस्तों, आपकी 40 दिन की नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैलतन, कि अगर कोई शख्स काहिन के पास जाता है, नुजूमी के पास जाता है, जो गायब की बात बताने के लिए तैयार है, उसके पास जाते हैं और जो कुछ वो कहते हैं उसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होगी। बात समझ में नहीं आई? ये सही बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा सा देखिए ना मेरा हाथ, कि मेरा कल क्या होने वाला है, या 1-2 महीना या अगले साल क्या होने वाला, थोड़ा देखिए ना। वो देखते हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ से यहाँ नस जा रही है, तुम इतने दिन जिंदा रहोगे, इतने दिन के बाद मर जाओ। अरे हाँ हाँ सही, आप सही कह रहे हैं, इतने दिन जिंदा रहेंगे, इतने दिन के बाद मर जाएंगे, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को दिल से तस्लीम करता हूं। ऐसे लोगों की बात अगर ऐसा आदमी अगर भरोसा कर लेते हैं उनकी बात पर, तो ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। अजीज दोस्तों, हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम को भेजते रहे, और अंबिया किराम की 2 बातों की तालीम थी। एक कि लोगों को एक अल्लाह की तरह बुलाइए, और दूसरी तालीम यह है कि लोगों को गुनाहों से रोकिए, शिर्क जैसे गुनाहों से रोकिए। अजीज दोस्तों, सूरह नहल आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि हमने हर दौर में नबियों को भेजा, हमने हर जमाने में अंबिया किराम का सिलसिला जारी रखा। उनका काम था कि लोगों को एक अल्लाह की तरह बुलाए, और दूसरा काम था कि लोगों को शिर्क से बचाए, बुतों की पूजा से बचाए। अजीज दोस्तों, सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आज हम लोग वरसतुल अंबिया हैं, अंबिया की वारिस हैं हम लोग, तो मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि लोगों को भलाई की रास्ते की तरफ बुलाए और लोगों को बुराई से रोके। अजीज दोस्तों, इसीलिए
सूरह अल इमरान आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोग बेहतरीन लोग हो, तुम लोग अच्छे लोग हो। तुम लोगों को पैदा इसीलिए किया गया है कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ और लोगों को बुराई से रोका। जी दोस्तों, आज हम लोग एक अल्लाह तबारक व तआला का इकरार करने के बाद इनकार कर बैठे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इकरार किए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हमारा रब हैं, लेकिन आज आकर के इस दुनिया से गाफिल हो गए और वो अल्लाह तबारक व तआला को भुला गए। सूरह आराफ आयत नंबर 172 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वइदा अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। कि अल्लाह तबारक व तआला आदम की औलाद को, जितने लोग इस दुनिया में आने वाले हैं और आ चुके हैं और जा चुके हैं, सारी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला आपने अपने सामने खड़ा किया। उनकी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने रखा। उसके बाद कहा, ऐ आदम की औलाद, तुम बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। सब ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आप हमारे रब हैं। अल्लाह तबारक व तआला पहले ही अहद ले लिया कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। इस दुनिया में आकर के अगर कोई शिर्क करता है, कुफ्र करता है, एक अल्लाह की इनकार करता है, अल्लाह को मानता नहीं है, तो कल क़यामत के दिन नहीं कह पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम तो जानते ही नहीं है कि आप हमारे रब हैं। आज अगर कोई मुसलमान दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे धर्म की पैरवी करता है और ये समझता है कि हम दीन इस्लाम से हट गए हैं, हम जो काम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होगा। अजीज दोस्तों, काबिल कबूल नहीं होगा। अजीज दोस्तों, दीन इस्लाम के आप जो काम नेक काम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसी को कबूल करेंगे। उसके अलावा आप अगर दूसरे धर्म की सेवा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि जो भी शख्स दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे धर्म की पैरवी करता है और ये सोचता है कि हम अल्लाह के नज़दीक अच्छे हैं, हमारा अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हैं, तो ऐसे लोगों का अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है और वो आखिरत के लिए नुकसान उठाने वालों में से हो जाए। अजीज दोस्तों, शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है कि इससे गुज़श्ता जुमा में आप लोगों को बताया हूं कि एक मक्खी मार करके बुत के ऊपर चढ़ा देने की वजह से जहन्नम में चलेगा। अजीज दोस्तों, और एक शख्स मक्खी ना मारने की वजह से, बुत के ऊपर ना चढ़ाने की वजह से जन्नत में चलेगा। अजीज दोस्तों, शिर्क हम लोग करते रहते हैं लेकिन सोचते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ जितने लोग हैं उनमें से बहुत लोगों को देखने मिल जाएगा कि उसके कलाई में धागा बांधा हुआ। क्यों बांधे भाई कलाई में दर्द कर रहा था इसलिए बांध दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ, उसका बुखार ठीक नहीं होता है, सही बात है, यहाँ इलाज किया ठीक नहीं हुआ, वहाँ भी इलाज किया ठीक नहीं हुआ। अच्छा, एक रास्ता है, क्या रास्ता है बताइए? एक जो है ना, आपको मैं जड़ी देता हूँ, बांध लीजिए, यहाँ आपका बुखार ठीक हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। अब बेचारा जड़ी बांध लिया, भरोसा करके बैठा हुआ है, शिफा तो हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, लेकिन आप अगर जड़ी बांधे भी आपका इंतकाल हो जाता है, चाहे आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई, बहुत सारे देखने मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि कब्र पे चादर चढ़ाते हैं
गुनाह तसव्वुर करते ही नहीं है। बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे, या इस गांव में नहीं है तो थोड़ा बगल में चले जाइए और आगे चले जाइए, चादर चढ़ाने वाले हैं, कब्र को चूमने वाले हैं। क्यों चूमते हैं भाई? ये हमारे बाबा साहब हैं, कल क़यामत के दिन हमारी नेकी घट जाएगी तो बाबा साहब हमको पकड़ के लेके अल्लाह से सिफारिश करके जन्नत में लेके चले जाएंगे। अजीज दोस्तों, ये भी शिर्क है। अजीज दोस्तों, कुछ मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि अगर हम एक मुर्गी काटते हैं इस पीर बाबा की कब्र पे जाकर के तो ये बाबा साहब खुश हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए भलाई की दुआ करेंगे। ऐसे भी लोग हैं शिर्क करने वाले। अजीज दोस्तों, अपने माँ बाप जिसको आपने मुश्किल के साथ पेट में रखा 9 महीने तक और 2 साल तक दूध पिलाए परेशानियों की हालत में, ऐसे लोग भी आपको शिर्क करने के लिए कहे, शिर्क जैसे गुनाह की तरफ बुलाए तो आप ना जाइए। अजीज दोस्तों, कुरान की आयत सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह लुक़मान आयत नंबर 14-15 के अंदर इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवलिदैका व इलैयल मसीर। कि हमने इंसानों को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा व्यवहार करे। क्यों अच्छा व्यवहार करे? इसलिए कि उसकी माँ ने उसको परेशानियों की हालत में 9 महीने तक अपने पेट में रखा, परेशानियों की हालत में उसको जना और परेशानियों की हालत में 2 साल तक उसके पैखाना साफ किए, उसकी गंदगी को साफ किए और 2 साल तक उसको परेशानियों की हालत में दूध पिलाए। तो इतनी परेशानी उठाने के बावजूद अगर अब्बू अम्मी कहे कि बेटा आप शिर्क वाला गुनाह कीजिए, आप जरा कब्र को सजदा करके आइए, आप जरा कब्र के ऊपर चादर चढ़ा दीजिए, आप जरा कब्र को चूम के आइए, आप जरा जा करके फला पीर बाबा की कब्र के पास जा करके औलाद मांग के आइए, तो ऐ लड़कों, इस वक्त भी अपनी वालिदैन की बात नहीं मानी जाएगी। बात समझ में नहीं आई? यानी आपकी अम्मी ने आपको परेशानी की हालत में पेट में रखा, परेशानियों की हालत में आपको जना, 2 साल तक दूध भी पिलाया, उसके बाद भी कहे बेटा मेरी एक बात थोड़ा सुन लो। कौन सी बात है? कि फला कब्र पे जाकर के चादर चढ़ा के आ जाइए। आप बोलिए अब अम्मी जान मैं चादर नहीं चढ़ा सकता, इसलिए कि चादर चढ़ाना शिर्क है और शिर्क करने वाला मुशरिक है और मुशरिक हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसीलिए कुरान करीम में सूरह लुक़मान आयत नंबर 14-15 के अंदर इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खुद तो मुसलमान हो गए हैं, ध्यान से सुनिए, खुद तो इस्लाम कबूल कर लिए हैं, लेकिन उनकी अम्मी और उनके अब्बू मुसलमान नहीं हुए हैं। तो अब क्या कीजिएगा? अब्बू अम्मी काफिर हैं, अब्बू अम्मी मुशरिक है, इसलिए उनको छोड़ दीजिएगा? नहीं अजीज दोस्तों, अब्बू अम्मी कहे कि बेटा आप मुसलमान हो गए हैं, आप जो है ना इस्लाम धर्म को छोड़ दीजिए, आप मेरे धर्म की पैरवी कीजिए। उस वक्त भी अम्मी को कहिए कि अम्मी जान मैं आपकी बात को सुन करके मैं इस्लाम छोड़ करके आपकी धर्म की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन अब्बू अम्मी का ख्याल रखना है, उनकी खिदमत करना है, जो जितना हो सके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसके साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हो गए और वो काफिर हैं इसलिए उनकी खिदमत नहीं करना है और उनको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है अजीज दोस्तों। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मा काना ले नबीइन वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन हत्ता मा तबय्यना लहुम। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि ऐ लोगों, आप लोग इस ख्याल से मत रहिए
कि मेरा फला भाई साहब नेककार है तो हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे चाहे हम जितना गुनाह करें। इस ख्याल में नहीं रहना अजीज दोस्तों। आपका अमल आपके साथ होगा, आप अपना हिसाब कीजिए अजीज दोस्तों। यानी इस आयत के अंदर ये कहना चाहते हैं कि नबी भी किसी की सिफारिश नहीं कर सकते हैं अगर वो कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल हुआ है। यानी काफी होने की हालत में अगर किसी के इंतकाल हुआ है तो नबी भी अल्लाह के यहाँ सिफारिश नहीं कर सकते हैं, चाहे उसका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो अजीज दोस्तों। और एक आयत सुना करके खुतबा खत्म कर देता। एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 116 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आज इस दुनिया में अगर किसी की औलाद है तो मुश्किल के वक्त वो औलाद उनका साथ दे देता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। इस दुनिया की बात बता रहा हूं। लेकिन कल क़यामत के दिन आपकी औलाद आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर आप शिर्क की हालत में मरते हैं तो आपको जन्नत में लेके नहीं जा सकते अजीज दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। कि जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाते हैं, काफिर होने की हालत में इंतकाल हो जाता है जिन लोगों का, जो लोग शिर्क करते हुए मर जाते हैं तो उनकी औलाद और उनका माल कल क़यामत के दिन काम नहीं आएगा अजीज दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फला फला बेटा को आप ले लीजिए और हमें जहन्नम की आग से बचा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता अजीज दोस्तों। आपकी औलाद और आपकी औलाद कल क़यामत के दिन काम नहीं आएगी अजीज दोस्तों। हमें और आपको चाहिए कि जितनी बात बताए हैं, बचना बहुत मुश्किल आसान है, बचना बहुत आसान है जितने गुनाहों को बताए हैं, और बचना चाहेंगे तो बच सकते हैं अजीज दोस्तों। बचना जरूरी भी है, नहीं तो आप जितना भी नेक काम कीजिए, अगर जितने गुनाह का जिक्र किए हैं अगर आप कर लेते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएंगे अजीज दोस्तों। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शिर्क जैसे गुनाहों से बचा। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून।